इन्वेस्टर्स, स्वागत है आप सभी का इस वाले वीडियो में। यह वीडियो होने वाला है बेसिकली कि आप किस तरह से एक अच्छा सा बढ़िया स्टॉक मतलब फाइंड करना चाहिए आपको, किस तरह से कर सकते हो आप, इसके बारे में। अब बेसिकली बहुत दिनों बाद मैं अपने पीसी पे यहाँ पे मार्केट को ओपन कर पाया हूँ, तो इसलिए सोचा कि क्यों ना आप लोग को भी कुछ अपडेट्स दे देता हूँ। अच्छा, मैं आपको कुछ कुछ चीज़ जो है एकदम से जेन्युइनली बताने वाला हूँ, जो पर्सनली मैं मार्केट में एक्सपीरियंस किया हूँ उसके बारे में। देखो, सबसे पहले ना अच्छा स्टॉक पिक करने के लिए उसको आपको कुछ समय तक आपको अपने कार्ड में, या कार्ड कह रहा हूँ वो विश मतलब विश लिस्ट जो होता है उसमें आपको ऐड करके फेवरेट वाले स्टॉक में आपको रखना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रोकर यूज़ करते हो, ठीक है। तो उसमें जाकर के आपको ऐड करके रखना चाहिए, या सबसे बेस्ट एडवाइस मैं ये दूंगा कि उसका एक स्टॉक आप बाय करो, ज़्यादा नहीं, एक स्टॉक बाय करो, उसको होल्ड करके रखो, और देन उसका परसेंटेज भी आपको पता वगैरह चलते रहेगा। आप जा करके पर्सनली एक एक का अगर आप यहाँ पे मैनुअली चेक करोगे कि आपको कितने प्रॉफिट हो रहा है, कितने लॉस हो रहा है, या मंथली कितना गेन हुआ इस वाले स्टॉक में, तो थोड़ा सा आप ज़्यादा मतलब लेंदी प्रोसेस कर दोगे। बट जैसे कि मान लेते हैं कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, भाई साहब इसका तो हम लोग बहुत मतलब सालों से यहाँ पे रखे हुए हैं इसको होल्ड करके। तो मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको 1 वीक का इसका लास्ट अगर आपको यहाँ पे देखना है, जैसे कि इस वाले पे क्लिक करके, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ये करना पड़ेगा, मैनुअली जाओ, इसको क्लिक करो और देखो। तो 1 वीक में अगर देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कितने ये 4% का ग्रोथ दिखा रहा है। अब 4% विच इज मतलब कि उतना ज़्यादा मतलब नहीं दिख रहा है, बट अगर आप यहाँ पे मैनुअली मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, मंथली यहाँ पे जाओगे तो ये 1 मंथ का दिखाएगा आपको 32% का। बहुत ही बढ़िया भाई, ये अच्छा गेन है। बट 32% का कब, ये सबसे जो लोअर लोवेस्ट है ना ये वाला, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जाने में जितना इसको रिकवरी लगा है वो उसको 32% काउंट कर रहा है, 32%, नॉट कि पूरे स्टॉक पे। मतलब मान लो कि अभी मेरा जैसे कि 2.5 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, तो 2.5 लाख पर मुझे यूं ही नहीं दे देगा ये इतना का रिटर्न, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे चल लेता हूँ 1 ईयर तक का, आप देख सकते हो। चलो, मैं आपको क्या बता रहा था कि किस तरह से फाइंड करो। सबसे पहले आप अगर इसमें ऐड करके रखो ना, या कोई सा भी स्टॉक एक बाय करके, सीधा आप यहाँ पे होल्डिंग वाले पे क्लिक करोगे, ये आपके फ़ोन में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस पर क्लिक करते ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाओगे, और जैसे कि देख सकते हो ये सारे स्टॉक जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो करेंट यहाँ पे वैल्यू जितना है इसका वो दिख रहा है, रिटर्न कितना, और यहाँ पे मार्केट प्राइस जो भी है वो दिखे। अब जैसे कि ये देख लो, टोटल रिटर्न की बात करें तो ये भी लॉस में है 71% उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा लॉस वाला है। अब इसमें देखोगे तो ये देख सकते हो 2,52,000 इसमें मेरा इन्वेस्टेड है। इसमें देखोगे तो 1,05,000 इन्वेस्टेड है। इसमें चलोगे तो 1,81,000 इन्वेस्टेड है। तो इस तरह से चलोगे तो ये इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। अब इसी में आपको कुछ कुछ मिलेगा एकदम से छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे चल लो, यस बैंक का मेरे पास 253 रुपये का टोटल बाइंग है। मेरे पास स्टॉक होल्डेड है कितने, 11। अब मैंने आपको क्यों बताया कि एक स्टॉक आपको बाय करना चाहिए, उससे आपको यहाँ पे अपडेट मिलते रहेगा। जैसे कि आज का देखोगे 2.25% का यहाँ पे गेन देखने को मिला। अच्छा, मैं एक इंडिविजुअली अगर बताऊँ ना, तो मैं इतने साल से मतलब मार्केट में रहने का बाद मुझे ये पता चला कि बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स होते हैं ना वो बहुत ही कम रिटर्न देते हैं, सही बता रहा हूँ। बाकी अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेकर के अगर जाते हो कोई बढ़िया कंपनी, जो कि जिसका पॉलिटिशियन से काफ़ी ज़्यादा बनता बनता हो, आप समझ ही रहे होगे मैं किस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, उस टाइप के स्टॉक अगर आप लेते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स होते हैं। अब मैं ये डायरेक्टली किसी को नहीं बता रहा हूँ कि आपको कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए, या पर्सनल किसी के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। बट अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक स्टॉक बाय करना चाहिए, ये देखो जोमेटो का स्टॉक, जो कि ये नाम इसका अब चेंज हो गया। एक स्टॉक मैंने बहुत पहले ही खरीदे थे, मतलब 39 रुपीज़ के आसपास पे लिया गया था उसी समय। देख लो यहाँ पे 36 प्लस हुए हैं, नहीं 222 पे शायद लिया था, जो भी है 221 रुपीज़ के आसपास उतना पे लिया था भाई। इसमें ना मैं 39 रुपीज़ जब इसका था ना जोमेटो का प्राइस, तभी से मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूँ। क्योंकि इसको बाय करने के बाद जब मुझे 39,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, या 52,000 के आसपास, आप लोग को पता होगा, इस पर वीडियो भी है इस वाले चैनल पर, तो वो देख लेना। तभी मैं इसको बाय करके फिर सेल कर दिया था। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस वाले में मुझे देख सकते हो अभी भी रिटर्न कितने मिल रहा है, 16.37% का। आज का देखो 1.25। अब इसीलिए मैंने आपको बताया कि डेली बेसिस पे अगर आप इसको बाय करते हो तो इसमें से आपको अपडेट यहाँ पे मिल जाएगा कि इसका ग्रोथ रेट क्या चल रहा है। बाकी यहाँ पे आप डायरेक्टली भी इस पर क्लिक करके आप इसका अपडेट्स जान सकते हो। एक चीज़
अब दूसरा ये हो जाएगा कि आप जैसे ही इसको रखोगे ना, तो उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके जा करके देख सकते हो। अडानी की बात करो, जैसे कि मैंने आपको इस तरह के ही स्टॉक का बात कर रहा था, इसमें मेरा 2 लाख और 2 हज़ार का इन्वेस्टमेंट है। 31% का टोटल गेन, यानी कि 64,000 कुछ रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर नहीं दिख रहा है तो ये देख लो, 64,000 का, विच इज़ काफ़ी ग्रेट। बट यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म पे क्लिक करके दिखाऊँ ऑल द टाइम, तो अगर ये मतलब स्टॉक अगर इसको कभी भी मीट करता है, इस वाले हायर हाई को, तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला, मतलब ये मेरा पैसा मल्टी बेगर हो जाएगा। बट उसको नहीं तो कम से कम इसके आसपास भी आता है तो मेरे पैसे ऑलमोस्ट बहुत गुना हो जाएंगे। तो मैं आपको बताते रहता हूँ हमेशा से, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको एक अच्छा सा स्टॉक पिक करना चाहिए। उसमें होता क्या है कि देखो, कोई एक बढ़िया कंपनी है जैसे अडानी वगैरह है, उन लोग का पॉलिटिशियन से काफ़ी ज़्यादा है सपोर्ट है, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि पॉलिटिशियंस वगैरह से बनता हो, क्योंकि बीजेपी वगैरह से देखा जाए तो उन लोगों का, भाई देखो मैं जस्ट ऐसे ही टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई ये नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को टारगेट करके बोल रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मेरे मन में जो आ रहा है तो बता दे रहा हूँ। कुछ गलत बोल रहा हूँ तो माफ़ कर देना। बट मतलब बीजेपी से इन लोगों का ठीक ठाक है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी में कोई भी वो होता है तो इस वाले मतलब कंपनी वगैरह पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मोदी जी जो हैं इनके मित्र हैं और अडानी साहब भी ये लोग का बनता है। तो इस तरह से तो ये एक समय आया था जिसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल कर गया था, और फॉल करने के बाद ही मैंने भी इसमें इन्वेस्ट कर दिए थे, और मैंने ख़रीदे थे कितने, 1086 रुपीज़ के आसपास पे ऑन एवरेज, और इसका 4400 सबसे ज़्यादा गया था, यानी कि अभी भी अगर 4400 के आसपास हिट करता है, मैक्सिमम गया था वहाँ तक, तो भाई पैसे ऑलमोस्ट 4-5 गुना हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें है ऑलरेडी, बाकी उसको टच करता है तो ठीक है। बाकी बीजेपी का तो अभी भी मतलब ठीक ठाक है, अभी मतलब पोजीशन देख सकते हो, और आने वाले समय में भी। तो ये सारे स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए है। अब इसी तरह से आप कोई सा स्टॉक है जो कि बहुत ज़्यादा फॉल कर गया, बट आपको लगता है कि नहीं कंपनी का ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो जाने वाला है डेफिनेटली आगे जा कर के, तब आप मतलब ले सकते हो। डायरेक्ट बोलूँ क्या, मतलब कोई कंपनी है जो कि आपको लगता है कि बढ़िया है, लेकिन फिर भी इसका स्टॉक जो है फॉल कर गया है, मार्केट में कोई भी हाइप क्रिएट हो गया है, तो आप उसको थोड़ा सा वेट करके एनालाइज करके और देन आप इसको ले सकते हो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये भी बताता हूँ, इस टाइप के स्टॉक्स जो होते हैं ज़्यादातर, जैसे इवेंट्स वाले पे क्लिक करूँ तो ये डिविडेंड वगैरह नहीं देते हैं। जैसे व्यू ऑल मोड पे क्लिक करूँ तो ये देख लो, कभी भी इसके मतलब फाइनेंशियल जो भी चार्ट्स वगैरह आते हैं, इस पर क्लिक करोगे तो इसमें कभी भी डिविडेंड वगैरह नहीं मिल रहा। तो मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा से जो ज़्यादा मतलब डिविडेंड वगैरह देते हैं वो सब स्टॉक भी आपको पिक करना चाहिए। उससे होता क्या है कि आपको बिना कुछ किए हुए भी अच्छे खासे प्रॉफिट मिलते रहते हैं हमेशा से आपको, और प्लस आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यही था वीडियो एकदम से कि किस तरह से आपको एक अच्छा सा स्टॉक पिक करना चाहिए। मैं एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ, ऐसा स्टॉक ले लो जो कि ठीक ठाक मार्केट में उसका रेपुटेशन हो, किसी वजह से फॉल कर गया हो, और एक स्टॉक उसका बाय करके या वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो, और उसको थोड़ा सा लंबे समय तक उसको उस पर नज़र बना करके रखो, और देखते रहो, अपडेट्स लेते रहो कि क्या सीन चल रहा है, और उसके बारे में थोड़ा सा अपडेटेड रहो, और देन आप कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इन सब चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपके पास मोटा पैसा नहीं है। मोटा पैसा लगाओगे तभी जा करके मार्केट से रिकवरी होगा। देन आज का अपडेट्स अगर देखना चाहोगे तो ये देख लो, 13,800 समथिंग के आसपास 13,000 का प्रॉफिट, यानी कि ऑलमोस्ट अभी ये 14,000 था तो थोड़ा सा घट गया। 14,000 क्यों था, क्योंकि ये भी मतलब ठीक ठाक आज के मार्केट का रिकवरी मोड अगर कहे तो 1.4% के आसपास का टोटल यहाँ पे गेन देखने को मिला। अगर डेली बेसिस पे इतना भी 1% भी ले तो हम लोग को 26% के आसपास अभी तक टोटल फॉल कर रहा है, यानी कि 26 दिन लगेंगे और 27 दिन हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो 1 महीने की बात है, सारा रिकवर हो जाएगा अगर लगातार 1% भी डेली बेसिस पे ग्रोथ रेट देखने को मिला। तो आज के प्रॉफिट का सबसे बड़ा कारण है कि 4% के आसपास ऑलमोस्ट ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हम लोग का दे करके गया है। बाद में यहाँ पे देखोगे क्योंकि उसमें ज़्यादा अमाउंट है इसीलिए ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ा है। ITC भी देख सकते हो 4% का दे करके गया है। अब इसमें हम लोग का 3 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, तो 3 लाख का गुना कर दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 4% यानी कि 12,000 का रिकवरी आज देखने को मिला इस वाले में। तो ये देख सकते हो 2,99,007 समथिंग के आसपास का प्रॉफिट इसलिए, और 1% का ही अभी फॉल है। तो ये जल्द ही ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब रिकवर मोड में हम लोग आ जाएंगे। अब जितने भी अभी ये लॉस दिख रहे हैं, कहाँ चले गया भाई,
होल्डिंग्स वाले पोजीशन पे क्लिक करो तो ये दिख रहा है जितने भी ये सब हम लोग का प्रॉफिट में आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करो, जैसे भी होगा आप लोग को अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाकी स्टे कनेक्टेड रहिए इस चैनल के साथ। हम लोग पैसा वैसा के बारे में इस चैनल पे हमेशा से बात करते रहते हैं। वीडियो थोड़ा सा बोरिंग बस जस्ट ऐसे ही मैं रिकॉर्ड कर दिया हूँ, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर से बताइए।